तो दोस्तों, इतनी दूर यहाँ पर आने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मैं आपको आज दिखाना चाहता हूँ एक ऐसा आमों का बाग जहाँ पर कोई खाद, कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं होता। साइज़ देखिए आप आम के, 64.5 किलो दा, टैं 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 टैं, माशाल्लाह। इसका साइज़ देखिए। और ये मैंने काटा, ए देखो, बताना नहीं किसी को। ये देखिए, ये 64, और हम इसको बाद में पैक कर लेंगे। दोस्तों, ये जो आप आम देख रहे हैं 6 से 7 इंच लंबा है। ये देखें, ये कम से कम 2 किलो का ये आम है। ये देखें, वाह वाह वाह, खुशबू बहुत अच्छी है इसकी। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों कारी, मेरे अजीज़ों, मैं हूँ इफ्तिखार रफ़ी, प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव से आज आया हूँ मुल्तान के एक मुज़ाफ़ाती इलाके मानकोट में। बोसन रोड के पास है ये। और मेरे पीछे आपने आम देख लिए हैं। ये मेरे पीछे जो आप आम देख रहे हैं, इसका कोई नाम नहीं है और अभी इसका नाम रखा जाएगा। और अगर आप इसका साइज़ देखें, ज़रा दिखाइएगा करीब आके साइज़। ये देखिए ज़रा, इसका साइज़ देखें। और ये देखें, ये एक एक। और मैं इस बाग में क्यों आया हूँ मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको दूसरे बागों में भी लेकर जाऊँगा जहाँ आमों की तकरीबन सारी वैरायटीज़ होंगी, लेकिन ये आम जो है ये ऑर्गेनिक जो है गार्डन है ये, और यहाँ पर खाद नहीं इस्तेमाल की जाती। मेरे साथ आप आइए, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। इसी पौधे पर उगे हुए ये देखें कितना खूबसूरत, ये देखें, ये देखें, है सुच्चा किस्म दा। और ये देखें, मेरे कैमरामैन के मुंह में पानी आ रहा है, ये देखिए, देखा आपने। तो दोस्तों, इतनी दूर यहाँ पर आने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मैं आपको आज दिखाना चाहता हूँ एक ऐसा आमों का बाग जहाँ पर कोई खाद, कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं होता। और इसके ऊपर जो अगर आप गौर करें, ये वाला दाना अगर आप देखें, ये देखें, ये देखें, ये वैसे 2 किलो का दाना होगा। अगर हम करीब जाके दिखाइएगा ज़रा, ये वाला दाना देखें। और अगर हम इस तरफ आएँ तो माशाल्लाह क्या लदे में आम, ज़रा ये दिखाइएगा ज़रा, ये देखें। और ये देखिए, साइज़ देखिए आप आम के। दोस्तों, ऑर्गेनिक जो है ये सारे आम हैं। मैं आपको यहाँ पर तमाम क्वालिटीज़ दिखाऊंगा, लेकिन चौसे की 4-5 किस्में भी दिखाऊंगा मैं आपको। आए मैं आपको इस बाग की सैर कराता हूँ, क्योंकि सौन का मौसम है, अगे भादरों आ रहा है, तो अम जड़े ने वो लोग हुण खाण डे ने। तो लोग कहते हैं कि अनवर रटौर जो है वो आमों का बादशाह, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है चौंसा जड़ा है ना, वो अंबां का बादशाह है। तो आओ तुहानूं एक ऑर्गेनिक गार्डन दिखाने हैं, एक बाग दिखाने हैं जिथे सारे बूटे जड़े ने उन्होंने कोई खाद नहीं पाई जाती। आओ मेरे नाल। मिर्ज़ा गालिब की तरह हम सब को आम बेहद पसंद है। दुनिया भर के सब इंसानों की ये मरगूब ग़िज़ा है। हम सब चचा गालिब के इस ग़िज़ाई कौले ज़र्री के दिल से कायल हैं कि आम मीठे हों और ज़्यादा आम उगाने में कभी मुल्तान सरे फहरिस्त था, मगर अब क्योंकि बाग धड़ाधड़ रिहायशी स्कीमों को बेचे जा रहे हैं, इसलिए बाग की जगह गुलशन यानी घर ने ले ली है। मुल्तान की ज़मीन को कुदरत ने ये एज़ाज़ बख्शा है कि ग़िज़ाइयत से भरपूर बेहतरीन जायकेदार आम यहाँ पाए जाते हैं। मुल्तान और पाकिस्तान के दीगर इलाकों की वजह से पाकिस्तान दुनिया भर में आम उगाने वाले ममालिक की फ़हरिस्त में कभी 6ठे नंबर पर हुआ करता था। अब उसका शुमार कहाँ होता है, अल्लाह जाने। दुनिया भर में आम की 1500 से ज़्यादा इक़साम पाई जाती हैं। पाकिस्तान में 300 इक़साम के आम पाए जाते हैं। जी हाँ, ये हैरान कुन है ना। इस बार जब मैंने ये बात सुनी तो मैं भी शिशदर रह गया था। जिनमें से चंद एक के नाम मुझे मालूम है, मसलन चौसा, सिंदड़ी, लंगड़ा, दुसहरी, फजरी, नीलम, अनवर रटौर, सरोली, अल्फांसो, समर बहिश्त, सांवल, अलमास, लाल बादशाह और देसी। कितने सारे नाम बताए मैंने आपको। दुनिया में कदीम तरीन आम का दरख्त हिंदुस्तान में पाया जाता है, जो अंदाज़न 300 साल पुराना है और आज भी फल देता है। कहते हैं कि सिद्धार्थ यानी महात्मा गौतम बुद्ध अपने साथियों के साथ आम के बाग में ध्यान ज्ञान किया करता था।
गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक दुनिया का सबसे वज़नी आम 3 किलो 40 ग्राम से ऊपर का था और ये आम सरजीवो मुल्क में मारिया बोर्ड योगानगान के घर के सामने वाले बाग में सन 2009 में पैदा हुआ था। पहल एशिया में पैदा होने वाला ये फल अब पूरी दुनिया में उगाया जाता है। मारूफ टूरिस्ट इब्न बतूता लिखते हैं कि 14वीं सदी ईस्वी में उन्होंने आम मोगादेशो में देखे थे। कहा जाता है कि 5000 साल पहले आम इंडिया और बर्मा में हिमालय की गोद में पैदा हुआ और करीन क़यास ये है कि इंडिया में वो जगह मुल्तान थी। दोस्तों, ये जो आप आम देख रहे हैं 6 से 7 इंच लंबा है और इसका नाम है चनाब गोल्ड। और ये देखिए, और मैंने जिस तरह आपको पहले ही बताया था, ये सारे ऑर्गेनिक उगाए जाते हैं। और ये ऊपर अगर आप दिखा सकें दिखाइएगा ज़रा, आप आगे दिखाइए। ये देखें, ये देखें, शायद मैं वहाँ जा नहीं सकूँगा, दिखाइएगा ज़रा क्लोज़ करके। ये कम से कम 2 किलो का ये आम है और ऊपर भी अगर आप देखें, और बड़ा मीठा और हल्का सा तुर्श भी होता है, लेकिन ये सब ऑर्गेनिक है। दोस्तों, ये है पिंक नवाबपुरी चौसा लेट। इस नवाबपुरी को जो है वो शुगर के मरीज़ भी खा सकते हैं और बड़ा मज़ेदार होता है ऑर्गेनिक होने की वजह से। अगर आप गौर करें तो ये अगर इधर आ जाएं, ये देखिए, ये सारा फल ये भरा हुआ है। ये देखें, ये है समर बहिश्त चौसा। जी हाँ, जिसको हम चिट्टा चौसा भी कहते हैं, समर बहिश्त है ये। और सारा का सारा इतना ज़्यादा फल है, ये देखिए दूर तक सारा। नीचे आगे अगर हम आ जाएं तो ये देखें, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। और अगर इस तरफ आए, ओ माय गॉड, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें जी, ये देखिए कितने खूबसूरत समर बहिश्त। ये देखें, समर बहिश्त का पहली बार मैंने जब जिक्र सुना था तो बाबा जी इशफाक साहब के मुंह से सुना था, और आज मैं ये आपको दिखा रहा हूँ। ये जो एक बूटा है ये 24 से 25 मन फल देता है। और इस तरफ भी अगर मैं आपको लेके चलता हूँ, दोस्तों मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पैकिंग के लिए आम रखे गए हैं और यहाँ पर खाली क्रेट भी पड़े हैं। मज़दूर का है, मैं आपको बताता हूँ, दोपहर का वक्त है तो खाना खाने गए हैं। आए मैं आपको इसको करीब से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो आम है ये चौसा आम है, समर बहिश्त, और ये एक्सपोर्ट क्वालिटी है। और मैंने आपको यहाँ पर इस बाग में जितने भी आम दिखाए हैं ये सारे एक्सपोर्ट हो जाते हैं और पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं और पाकिस्तान में ज़र मुबादला आता है। तो यहाँ पर पैकिंग कैसे होती है मैंने आपको ये सारी दिखाई। अभी मैं आपको और भी दिखाता हूँ, और मैं आपको यहाँ पर मिलवाऊँगा इस बाग के जो मालिक हैं और वो इसके ऊपर क्यों मेहनत कर रहे हैं और वो क्यों ऑर्गेनिक उगा रहे हैं। तो ये सारी बातें हम उनसे पूछेंगे। आए मैं आपकी बात करवाता हूँ इस बाग के मालिक से। दोस्तों, मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी मंजूर अहमद हंजरा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हंजरा साहब, मुझे ये बताएं कि ये जो आप इतनी मेहनत कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि ये जो केमिकल का दौर है इससे बीमारियां बहुत फैल रही हैं और ज़्यादा कैंसर का सबब बन रही हैं। और जो बीमारी आती है, जो इसमें खादें आती हैं ना, खादें बीमारी लेकर आती हैं। और ऐसे मतलब है कि वो बीमारियां आ रही हैं जिनका तोड़ नहीं है। एक स्प्रे करते हैं, दूसरा करते हैं, तीसरा करते हैं, तो वो उसको भी उठा कर ले जाती, स्प्रे का असर ही नहीं होता। इस दफ़ा तेले का बहरान पूरे मुल्क में आया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इस फार्म पे नहीं आया। मुझे एक बात बताइए कि क्या ऑर्गेनिक प्रॉफिट ज़्यादा देता है या सेहत ज़्यादा देता है? सर, सेहत भी देता है, प्रॉफिट भी ज़्यादा देता है। और आप पिकने का मतलब ये है कि आप जैसे तफरीह करते हैं ना, बच्चे छुट्टी कर जाते हैं, थोड़ा काम करें और सो जाएं। एक पौधा जो है, जो एक फुल साइज़ पौधा होता है आम का, ऑर्गेनिक जो आपने उगा रखे हैं, पहले तो ये बताएं कि ये आपने फार्म खुद बनाया, खुद उगाए हैं या बना बनाया लिया था? सर, पहले ये बिल्कुल साफ़ थी ज़मीन, मैंने खुद लगाए। कितने साल पहले? ये मैंने 30-35 साल पहले लगाया। तो 35 साल पहले आपका इरादा था कि ऑर्गेनिक होगा? नहीं, उस वक्त सर ऑर्गेनिक का कोई कंसेप्ट नहीं था। अच्छा। तो हम इसको जो है ना 15 किलो, 16 किलो, 10 किलो
और बाकी मुख्तलिफ़ चीज़ें इसको डालते रहे, जिससे ये जो है ना मूसड़ी का शिकार हो गया, पौधे बीमार हो गए। और उसका ये था कि जब हम 1 से 2 आम नहीं खा सकते, अगर खाएं तो मैदा ख़राब हो जाता है। और नीचे से ऊपर तक आपने देखा है साइज़ एक है, जबकि बाकी बागों में ऐसा नहीं है। उसमें आधा जो है छांट निकल जाती है, जो मोटा होता है वो चला जाता है। काश्तकार का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, मुल्क का भी नुकसान होता है। ये सर चाहे आप छोटे से छोटे पैमाने पर कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैमाने पर कर रहे हैं, जितना आप उसको संभाल सकते हैं। इसका ये है कि एक तो आप घर में मतलब बीमारियों से बचेंगे, दूसरा ये है कि आप कहूँ मुल्क की खिदमत करेंगे, तीसरा आपके पास पैसा भी आएगा, पैसा कम लगेगा। इसका रेट बहुत ज़्यादा है मार्केट में, और बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में बैरून मुल्क तो इसकी बहुत बड़ी डिमांड है ऑर्गेनिक की। ये मेरा 1 साल पहले जो है ये बुक हो चुका है, तो मैंने 1 साल पहले इसको फ़रोख्त कर दिया था। इसका मतलब ये सारा जो मैंने अभी देखा है और दिखाया, ये सारा बिक चुका है? सारा बिक चुका है। आपका बहुत शुक्रिया जी, मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके, आपका बाग दिखा के। और मैं दुआ गूँ कि अल्लाह ताला आपको इसमें बहुत प्रॉफिट दे और लोगों को सेहत दे, और आप इसी तरह ज़र मुबादला कमा के पाकिस्तान की खिदमत करते रहें। बहुत शुक्रिया। आमीन। दोस्तों, ये कटर है, ये बास्केट है, और ये है चनाब गोल्ड, और पीछे है ये चौंसा तो मैं लेके जाना है। लेकिन देखें कितनी मज़े की एक प्रैक्टिस है कि मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद के आम काटूंगा और वो लेकर जाऊंगा। देखें ये कटर है, और ये कितना बड़ा दाना है, ये देखिए। और इसको मैंने काटना है यहाँ से। ये देखें, वाह वाह वाह, खुशबू बहुत अच्छी है इसकी। फिर ये एक और दाना, माशाल्लाह, इसका साइज़ देखिए, और ये मैंने काटा यहाँ से। वाह वाह वाह। अब अगर हम इस तरफ आ जाएं तो ये दाना भी काफ़ी भारी है, लेकिन मेरा ख्याल है इससे भी भारी दाना होना चाहिए। तो ये वाला जो दाना है ना, ये देखें, ये भट्टी साहब इसको क्लोज़ कर लीजिएगा ज़रा आप। ये देखें, अच्छा ये खुद ही गिर पड़ा। ओ, इसके साथ 2 आ गए। चलें, खैर मुझे तजर्बा नहीं है। और दोस्तों ये भी देखें, ये भी एक पलवान ही लगा है। भट्टी साहब आगे आ जाएं, कोई मसला नहीं। ये देखें, और अगर ये वाला दाना देखें, ओ माय गॉड, 1.5 किलो के दाने हैं ये बहुत भारी हैं। ओ तेरी, तो ये आ गए इस तरफ। अब मैं आता हूँ चौंसा की तरफ। दोस्तों ये देखें, एक ही साइज़ का चौंसा, ऑर्गेनिक होने की वजह से, और ये मैंने आपको बताया था कि सारी क्वालिटी वो है जो एक्सपोर्ट कर दी जाती है। तो अब मैं चौंसा भी काटूंगा, ये देखिए। और ये देखिए, ये चौंसा, और हम इसको बाद में पैक कर लेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है ये तजर्बा मेरे लिए बड़ा और तरह का है। वैसे वो जो मालिक है वो यहाँ नहीं है, कटन का मज़ा नहीं आ रहा। वो जरा छोटे होंगे करीदा सी ना, ऐं करके जाइदा सी, ते ज़्यादा मज़ेदार है। ये मेरा ख्याल है ज़्यादा अच्छा लगा है मुझे। और अगर भट्टी साहब आगे हैं, इस कटर को हम रख लेते हैं। ये देखें दोस्तों, ये 2 दाने देखें कितने खूबसूरत आगे आइए। ये देखें, ये मुझे बड़े अच्छे लगे हैं। पसीना बहुत आ रहा है। देखो, बताना नहीं किसी को। ये देखें, चौंसा 1.5 किलो का। ये देखें, आए और तोड़ते हैं। दोस्तों 12 नंबर अनवर रटोल जो आम है, मैंने पहली बार इस साइज़ का देखा है, और इसके जो अभी छोटे साइज़ हैं वो भी इस साइज़ के हो जाएंगे। ये जो छोटा है ना, ये इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि देखें एक ही पौधा है। तो ऑर्गेनिक होने की वजह से इसका साइज़ भी बढ़ गया है ना, हैरानी की बात। दोस्तों मेरे मेज़बान ने बड़ी आला तरीन जो है वो मटन कढ़ाई खिलाई। और मैं जो अक्सर कहता हूँ कि हमारा पंजाब हो, सिंध हो, KPK हो या बलूचिस्तान, हम सारे बड़े मेहमान नवाज़ हैं। तो मैंने इनसे इजाज़त मांगी थी सिर्फ इनके बाग में शूटिंग की, लेकिन इनकी मोहब्बत ये है कि इन्होंने ना सिर्फ खाना खिलाया, बल्कि देखें बड़े आला तरीन आम मेरे सामने पड़े हैं। और गरमा भी इन्होंने मंगवाया। गरमा तो खैर मैं आपको चख के बताता हूँ। वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खान लगा वा अम, वैसे अमली इस्तेमाल होता है, अम चूपे जाते हैं, लेकिन चूँकि ये एक्सपोर्ट क्वालिटी के चौंसे हैं तो मैं इसको खाऊंगा।
और मेरे मेज़बानों का बेहद शुक्रिया जी, और आप तमाम का बहुत शुक्रिया। मैं इतनी दूर आया मुल्तान और मैंने आपके लिए बनाई एक वीडियो ऑर्गेनिक फार्म की। जी हाँ, मैं दूसरा बाग भी आपको दिखाऊंगा जहाँ पर खाद इस्तेमाल होती है, लेकिन इस वक्त इस गांव से मुझे दीजिए इजाज़त, इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमें आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।